नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज की इस क्लास में बात करेंगे उन पुलिस अभ्यर्थियों को जो एग्जाम देने वाले हैं और क्विक रिवीजन की अपडेट चाहते हैं। वर्ड विचार साथियों, पहला चैप्टर तेजी के साथ देखेंगे बिना समय गवाए हुए। बात करते हैं वर्ड क्या होता है। तो वर्ड के बारे में यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न क्या आता है कि वर्ड के भेद कितने होते हैं। तो वर्ड के दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं। तो जिनमें किसी अन्य वर्ड की सहायता न ली जाए वो स्वर कहलाता है। और व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है कि स्वर वर्ड की संख्या कितनी होती है। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, दिमाग में बिठाते चलिएगा। जो स्वर होते हैं साथियों, स्वर वर्ड की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? तो आपको संख्या होती है जी 11। और स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के भेद होते हैं जी 2। कौन कौन से हो जाते हैं? तो वो हमारा हिंदी में जो कवर होता है वो ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा होता है जी दीर्घ स्वर। अब बात आती है कि सर संस्कृत में, तो संस्कृत में आपका विसर्ग जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग जो होता है वो हम उसे अलग रखते हैं, उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है जी? 4 होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वर वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है जी? 7 होती है। याद रखिएगा, जो दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, चीज़ों को समझते रहेगा। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो कहा गया 3 भागों में। कौन कौन से व्यंजन? एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। यहां पर समझेंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं। तो कहा गया जी 25 वर्ड आते हैं। कितने आते हैं? 25 वर्ड आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कितने आते हैं? तो 4 वर्ड आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में कितने आते हैं? तो यहां भी 4 वर्ड आते हैं। इस प्रकार से जो व्यंजन वर्ड की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? वो आपकी 33 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है भाई? वो 33 हो जाती है। दीर्घ स्वर वर्ण मैंने आपको कितने बताए थे जी? 7 बताए थे। और यहाँ पे ह्रस्व स्वर वर्ण आपको 4 बताए थे। अब बात आती है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप देखो, कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो चीजों को समझ चलिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो य, व, र और ल। य, व, र और ल। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो श, श, स, स और ह, ठीक है। याद रहेगा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स और ह। इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो का से लेकर के माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जिसमें जो जीभ होती है वो मुख के भिन्न भिन्न भागों को टच करती है, ठीक है, या कहें कि स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो मैं एक बार आपको सुना देता हूं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर आपने ह्रस्व स्वर नहीं बताए, कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर यहाँ पे आप देख लीजिए कि ह्रस्व स्वर में आपके 4 वर्ड आते हैं। मैंने कहा कि कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋ। इसी प्रकार से जब दीर्घ स्वर की बात आती है तो इसमें आपका आ, ई, उ, ऋ, सॉरी ऋ नहीं आता, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं? आपके 7 हो जाते हैं। 7 और 4 कितना होता है? 11। तो स्वर वर्ण की जो संख्या बताई जाती है वो कितनी बताई जाती है? 11 बताई जाती है। यहां पर चीजों को समझिएगा। जो ये ए है, ये जो 4 आपको मैं यहां पर स्वर बता रहा हूं, ये वाले, ठीक है, ये जो 4 स्वर होते हैं इनको साथियों हम सांध्य स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये संधि के माध्यम से उत्पत्ति होती है। अब आप कहोगे सर संधि के माध्यम से कौन सी उत्पत्ति होती है? तो यहां पर ए और ओ, ए और ओ आपका गुण संधि में आपको देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? गुण संधि में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से मैं येलो ले लेता हूं, यहां पर पेन को येलो कर लेते हैं। और ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये येलो वाला, ठीक है, ए और ओ, ये आपके वृद्धि संधि में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? वृद्धि संधि में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। यहां से प्रश्न पूछेगा, आप बता दोगे। ये आपका अधन ई से मिलकर बना होता है, ये आपका अधन ऊ से मिलकर मिला होता है, ये जो आपका है वो अधन ए से मिलकर बना होता है, और ये अधन ओ से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से वृद्धि संधि और गुण संधि यहां पर आ जाती है। अब बात आती है कि सर आपने बीच में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें छुपा ली हैं। जी हाँ, तो यहां पर बात कर लेते हैं कि आगत स्वर कौन सा होता है। तो आगत स्वर आपसे पूछा जाए या आपसे व्यंजन पूछा जाए, दोनों पूछा जाता है। तो जो आगत स्वर होता है उसमें आपका अ आता है। क्या था? अ, ठीक है। ऐसे ही जब आपसे आगत व्यंजन पूछा जाए तो आप बताएंगे ज, जिसमें नीचे की तरफ बिंदी लगी होती है, ठीक है। फ,
मतलब ये विदेशी ध्वनियां हैं, ठीक है। विदेशी ध्वनियां जो होती हैं उनमें इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, आगत व्यंजन होता है। हो सकता है कि यहां पर आपको क देखने को मिल जाए, लेकिन क के नीचे बिंदी लगी होगी तभी वो देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर होगा। इसमें बोलते समय हमें उतार चढ़ाव को देखना होता है। इसी प्रकार से जब संयुक्त व्यंजन की बात आती है तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से होते हैं। तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। अलग अलग किताबों में एक 5वां भी जोड़ने लगे हैं, उसका हम यहां पर जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि मानक किताबों में यही 4 देखने को मिलते हैं। अब यहां पे प्रश्न क्या पूछता है, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, तो वो क्या करता है कि छ का क्या होगा, छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। तो वहां पर भी मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको बता देता हूं। जैसे छ पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे क धन सा से मिलकर बना है। त्र पूछा जाए तो त धन रा से मिलकर बना है। ऐसे ही स्र पूछा जाए तो स धन रा से मिला है। ज्ञ पूछा जाए तो ज धन या से मिला है। इसी प्रकार से जब बात आती है किसकी, लुंठित की, किसकी आती है, लुंठित। तो लुंठित वर्ण जो होता है वो र होता है, पार्श्विक वर्ण जो होता है वो ल होता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन की बात कर लें तो यहां पर आपका ड और ढ होता है। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब आप हिंदी में जाते हो तो आपको समस्या कहां पर आती है, एक अल्प प्राण और महाप्राण में आती है, ठीक है। एक अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, बड़ा